चलो स्टार्ट करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे अहं भक्ति च गौरं गौरांग निज प्रेष्ठितं श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी वनम नमस्तुभ्यं। नमः ओं विष्णुपदाय राधा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए मैं हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद श्रीमान गोकुलचंद दास प्रभु जी एवं श्रीमान माधव दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा लाभ चाहती हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हमने अभी तक इसका जो प्रस्तावना की श्रीमद हृदय रतन ग्रंथ चल रहा है। इस ग्रंथ में गुरुदेव ने अपना सब कुछ जो भी परकीय भाव में जाना चाहते हैं। अभी परसों पूज्यपाद पद्मा महाराज जी ने गुरुदेव की ग्लोरिफिकेशन की थी, तो उन्होंने कहा जो महाराज जी का यानी पूज्यपाद वन महाराज जी का ग्रंथ है श्री श्री हृदय रतन, इसमें जो भी अब तक का उनका भजन है, जो भी अब तक की उनकी भजन संपदा है, वो सब की सब उन्होंने इसमें एज इट इज उड़ेल दी है। तो जो परकीय भाव प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस ग्रंथ का अवश्य ही पठन पाठन करना चाहिए। तो ये हमारा प्रयास है कि हम इस ग्रंथ को ठीक से पढ़ पाए, गुरुदेव के वचनों को समझ पाए। मेरी कोई योग्यता नहीं है, गुरुदेव से जितनी मात्रा में श्रवण किया, जितनी मात्रा में उनकी कृपा प्राप्त कर पाई, जितनी मात्रा में उनका संग कर पाई, उसी के अनुसार मैं इसका पठन पाठन कर पाऊंगी। बाकी जो गुरुदेव की वस्तु है तो गुरुदेव मेरे हृदय में आके इसको जितना जनाना चाहेंगे उतना जना देंगे। देखो ग्रंथ की भी महत्ता है। पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी को हमने श्रवण किया, वो ये कहते हैं जैसे हमारे भागवतम का श्लोक है जन्माद्यस्य, है ना, तो उसकी एक साधारण व्याख्या भी दे दी, जन्म आदि से यानी जिससे जन्म होती है, मृत्यु होती है, संहार होता है, स्थिति और प्रलय होती है। परम जन्म आदि रस है ये भी बता दिया। क्यों? क्योंकि उसमें श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण के रस बता दिए, श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस ही सर्व प्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है, तो उसकी रस में व्याख्या भी है। तो इसी प्रकार जो भगवान है वो ही हमें जना सकते हैं कि कितनी मात्रा में हमें जनाएंगे, हम भगवान को कभी भी नहीं जान सकते। इसी प्रकार हमारे ग्रंथ हैं, चाहे उज्जवल नीलमणि ग्रंथ है, देखो उज्जवल नीलमणि का भी अर्थ बता दिया। उज्जवल यानी श्रीमती राधिका, नीलमणि यानी श्री कृष्ण। तो इस तरह से इन सबका अगर हमने, और सबके देखो भक्ति रसामृत सिंधु का भी अर्थ बता दिया कि श्री कृष्ण जो अखिल रसों के रसामृत सिंधु है, तो भक्ति रसामृत सिंधु। तो इस प्रकार बहुत सारे ये हो गए कि कितनी कितनी बातें हैं, कितनी कितनी हमारे ग्रंथों में है। अब जितनी मेरी योग्यता होगी उसी के अनुसार मैं करा पाऊंगी, पर किंतु बात यहाँ पर ये है जिसका भजन जैसा है उसी प्रकार से ग्रंथ उसके हृदय में प्रकाशित कर देंगे। जिस प्रकार जैव धर्म ग्रंथ में रस शास्त्र दिया गया है ना, उसमें सबका तो अधिकार नहीं है, पर दे दिया क्योंकि जिसका अधिकार होगा वो उसको स्वतः ही समझ जाएगा। तो इस प्रकार से हृदय रतन ग्रंथ में पूज्यपाद वन महाराज जी के सारे हृदय के भाव है, पूरी वैष्णव फिलोसफी है, परकीय भाव की पूरी फिलोसफी है। तो राधा रानी के भी पूरे भाव हैं, इसमें मंजरियों के भी भाव हैं। तो हम समझ जाएंगे अगर हमारा भजन उतने प्रकार का होगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं इन विचारों को जानने का। सिंपल भाषा में गुरुदेव ने हमारे सामने ये प्रकट कर दिया है, तो उनकी बड़ी अहेतु की कृपा है। अब हमने जहां तक इसको कर लिया, प्रस्तावना कर ली, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा कर लिया, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि जितना अभी तक हो गया वो हमारा पक्का हो जाए। तो इसको कौन होस्ट करेगा? ऋषु आप कर रहे हो बेटे होस्ट क्वेश्चन आंसर्स को? जी दीदी मैं कर लूंगा। चलो ठीक है, प्रारंभ करो। ठीक है दीदी। दीदी मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है। अच्छा ठीक है दीदी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है,
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर किसके अंतरंग पार्षद थे? ऑप्शन है इसके, पहला श्री कृष्ण, दूसरा श्री नित्यानंद प्रभु, तीसरा श्री सचिनंदन गौर सुंदर, चौथा श्री अद्वैताचार्य। संगीता दीदी बताइए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रणाम दीदी। सच्चिदानंद गौड़ हरि के पार्षद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर किस उद्देश्य से कलयुग में अवतरित हुए थे? पहला ऑप्शन मंदिर निर्माण के लिए, दूसरा हरिनाम संकीर्तन और शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए, तीसरा ऑप्शन संन्यास परंपरा स्थापित करने के लिए। किसका हैंड रेज हुआ है? संगीता दीदी का ही हैंड रेज है, एक सुमन जी हैं, और भी किसी का हैंड रेज है क्या? मुझे नजर नहीं आ रहा इतना। भावना दीदी बताइए आप। दीदी हरि नाम प्रचार से। मेरे को बोला? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हरि नाम संकीर्तन और शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कलयुग में अवतरित हुए थे। इसका आंसर है हरि नाम संकीर्तन और शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए। ठीक है दीदी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा। हाँ, अब आ गया, अब आई हाँ, मैंने पहले मुझे लगा आप ही बोल रहे हैं। दिया था हरि नाम प्रचार के लिए, मुझे आपने सुना नहीं। हाँ, शायद आवाज में डिस्टरबेंस हो गई थी। ठीक है, दोनों का आंसर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी ये दोनों हैंड फिर अभी रिमूव कर दो, फिर तीसरे क्वेश्चन पे फिर से रेज करना है ना। मेरा सब पे रहेगा तो मैंने छोड़ दिया करके। ठीक है, अच्छा दीदी, ठीक है। चलो ऋषु, थर्ड क्वेश्चन बेटा। ठीक है दीदी। क्वेश्चन नंबर 3, विद्वान व्यक्तियों ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को कौन सी उपाधियां प्रदान की? पहला नामाचार्य और भक्ति रत्न, दूसरा महाभागवत और वैष्णव शिरोमणि, तीसरा भक्तिसार और आचार्य श्रेष्ठ, चौथा सप्तम गोस्वामी और भागीरथ। हाँ, सुनंदा दीदी बताइए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। दीदी नामाचार्य और भक्ति रत्न। ग्रेट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे ये भी है, मैं बोल देती हूँ, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो और उसका आंसर आगे निकल जाए तो उसको बीच में फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हो कि हमें ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, तभी हमारा ये ठीक से हो जाएगा चैप्टर। जिसको भी डाउट हो वो पूछ लेना। हाँ जी। मेरे को एक डाउट आया इसमें, जो हाँ आपने ऑप्शंस इसमें दिए थे थर्ड क्वेश्चन में, ये जो ऑप्शंस हैं इसमें सप्तम गोस्वामी की उपाधि तो आई गेस भक्ति विनोद ठाकुर जी भी थी ना? हाँ, तो ये फोर्थ ऑप्शन और नामाचार्य की उपाधि तो उनकी थी ना, हरिदास ठाकुर जी की। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन कैसे हुआ? ऑप्शन तो फोर्थ हुआ ना। प्रश्न क्या था इसमें? हरिदास ठाकुर की उपाधि पूछी गई या भक्ति विनोद ठाकुर जी की उपाधि? हाँ, तो इसका आंसर यही होगा कि उनके सप्तम गोस्वामी की। हाँ, तो दीदी ने ये ऑप्शन बोला ना, तो अच्छा, वो मुझे भी ये लगा कि प्रश्न शायद नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के विषय में था। चलो इसे करेक्ट कर लेंगे सब। दोबारा से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो ऋषु आंसर के साथ। ठीक है। प्रश्न 3, विद्वान व्यक्तियों ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को कौन सी उपाधियां प्रदान की? इसका उत्तर है क्वेश्चन ऑप्शन है फोर्थ, सप्तम गोस्वामी और भागीरथ। ठीक है, हो गया सबको क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव कब हुआ? ऑप्शन ए 18 जुलाई 1826, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1835, ऑप्शन सी 2 सितंबर 1838 या ऑप्शन डी 23 जून 1914। बताओ सुमन दीदी, सुनंदा दीदी। दीदी डी 23 जून 1914। नहीं, गलत है। ये तिरोभाव की तिथि दीदी, आविर्भाव नहीं है। जन्म तिथि पूछी है ना दीदी, कौन बताएगा? अच्छा दीदी 2 सितंबर 1838। हाँ ठीक है, अब ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ का संकलन किनके द्वारा किया गया?
ऑप्शन ए श्रील हरिदास ठाकुर, ऑप्शन बी श्री चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन सी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर या अच्छा 3 ही ऑप्शन है इसमें। अर्पिता आप बताओ बेटा। अर्पिता मेरा अटक गया शायद इसका। हाँ भावना दीदी बताओ। भक्ति विनोद ठाकुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, जो भी आंसर देंगे ना ऐसे ऑप्शंस में नहीं देंगे, पूरी लाइन बोलेंगे, पूरी लाइन बोल के उसमें आंसर कंटेन करेंगे। एक बार इशू बोल के दिखा दो कैसे बोलना है, पीछे वाला आंसर ही बता दो एक बार। ठीक है, जैसे ये प्रश्न था कि हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ किनके द्वारा संकलित किया गया, तो इसका उत्तर पूर्ण बोलेंगे कि हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा संकलित किया गया। ऐसे सबको आंसर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोबारा रिपीट हो जाता है ना, उससे और पक्का हो जाता है फिर। जी दीदी। हाँ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6। श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में किनके बीच नाम महिमा से संबंधित संवाद वर्णित है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण और अर्जुन, ऑप्शन बी श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, ऑप्शन सी श्री चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर या ऑप्शन डी श्री अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित। कौन बताएगा? 2 ही जनों के बार बार हैंड रेज हो रहे हैं, और कौन बताएगा? अर्पिता आप हो यहाँ पे बेटा? सोनिया दीदी आप बताओगे? हरे कृष्णा धन्य प्रणाम दीदी। दीदी मैंने उस ग्रंथ की जब आपने 2 क्लासेस करवाई ना, तो मैंने अटेंड नहीं की और उसका पीडीएफ खुल नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं आज आप ग्रंथ मठ में कब मिलोगे? मेरे से ले लेना। कल मुझे अर्चना दीदी के यहाँ सामान ड्रॉप करने आना है, तब मैं ले लूंगी। ठीक है दीदी। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर दो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में किनके बीच नाम महिमा से संबंधित संवाद वर्णित है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण तथा अर्जुन, ऑप्शन बी श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, ऑप्शन श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील हरिदास ठाकुर या ऑप्शन डी श्री अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित। बताओ संगीता दीदी। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीला हरिदास ठाकुर के बीच नाम महिमा से संबंधित संवाद वर्णित है। वेरी गुड। इस वाले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो ग्रंथ है ना हमारा श्री श्री हृदय रतन, ये हरिनाम चिंतामणि के ऊपर बेस्ड है, जिसमें नाम की महिमा बताई गई, नाम अपराध बताए गए, नाम अतिशयोक्ति नहीं है, नाम और नाम भी अभिन्न है। इस सारी बातों को बड़े डिटेल में, और इससे किस प्रकार से कैसे हमारा उद्धार होता है और कैसे जीव भव सागर से पार हो जाता है, तो इसको बताते कौन डिस्कस कर रहा है? महाप्रभु हरिदास ठाकुर से। तो इसलिए इसमें हम याद रखेंगे कि ये किसके बीच का संवाद है? महाप्रभु के और हरिदास ठाकुर के बीच का। जैसे हमारा राय रामानंद संवाद जो है, तो टॉप मोस्ट पर किया भाव तक जो पहुंच गया, स्टार्टिंग से लेके कर्म ज्ञानी योगी से लेके टॉप मोस्ट भाव पर किया भाव तक पहुंचा, वो भी श्रीमती राधिका के मादनाख्य महाभाव तक पहुंच गया। तो वो किसके बीच का संवाद है? वो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु और श्री राय रामानंद जी, इन 2 के बीच का संवाद तो हमारा राय रामानंद संवाद। और जो ये हरिनाम चिंतामणि है, ये हमारा है चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी के बीच का संवाद। अब इसे हम याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें। जैसे हमने पढ़ा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का संवाद है, तो इसको संकलित किया था श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने और ग्रंथ बनाया था हरिनाम चिंतामणि। उन्होंने इसको समाधि अवस्था में देखा, इस वाले संवाद को। ये भी प्रस्तावना में आया था, अगर ठीक से पढ़ोगे ना बेटे, तो उसमें आपको दिखेगा कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने समाधि अवस्था में ये संवाद डायरेक्ट देखा, तब उन्होंने इसको संकलित किया हरिनाम चिंतामणि में। जी दीदी। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में हरिनाम के कौन कौन से स्तरों का वर्णन किया गया है? पहला वैधि नाम और रागी नाम, दूसरा केवल शुद्ध नाम, तीसरा नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम,
या चौथा जप नाम और कीर्तन नाम। अर्पिता तुम दूसरे फोर से जो, हाँ तपन बताओ बेटा। दीदी इसका आंसर है सी। हाँ तो पूरा आंसर बोलो ना, लाइन से लेके क्वेश्चन उसमें मर्ज करके पूरा आंसर बोलो। नामाभास, नामापराध और शुद्ध नाम। आगे क्वेश्चन पूरा करो। ये तीन किस चीज के लिए हम पूछ रहे हैं वो पूरा कंप्लीट करो ना बेटा। अच्छा आप कंफ्यूज हो रहे हो शायद, तो एक बार इशू कंप्लीट कर दो बेटा इसको आंसर के साथ। ठीक है, इसका उत्तर हो रहा कि हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में जो हरिनाम है उसके 3 स्तरों का वर्णन है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। ठीक है, अब आगे समझ ऐसे आंसर करना है सबको। चलो क्लियर हो गया ना ये, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? दीदी एक बार इसको थोड़ा समझा दीजिए। हाँ इसमें ये है कि जो हमारी हरिनाम चिंतामणि है इसमें जो हरिनाम के 3 स्टेजेस बताए गए, एक हमारा बताया गया नाम अपराध, एक बताया गया नामाभास और एक बताया शुद्ध नाम। तो ये 3 वस्तुएं बता दी कि नाम कितने प्रकार का होता है। अभी जो हमने बता दिया कि जो नाम अपराध, जितने भी अभी हम वैष्णव लोग हैं ना, चाहे हमें 10 साल हुए चाहे 20 साल हुए, अभी हम लोग नामाभास नहीं सॉरी नाम अपराध ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णवों के साथ जुड़े हुए हैं, मठ में जाते हैं, वैष्णवों की निंदा भी कर देते हैं। अभी हमें गुरु तक में दोष नजर आते हैं, वैष्णवों में दोष नजर आते हैं। और अभी हम क्या है, देह आत्म बुद्धि रखते हैं, हमारा उससे भी नहीं हटा कुछ भी। तो उसको अभी हम क्योंकि इसलिए ही कहेंगे कि अभी हम नाम अपराध कर रहे हैं, तो उसके विषय में इस ग्रंथ में बहुत अच्छे से बताया गया। दूसरी वस्तु आ रही है नामाभास। नामाभास वहां आती है जो वैष्णवों की निंदा नहीं होती, वैष्णवों में दोष नहीं देखते, तो वो स्टेज भी भजन के अकॉर्डिंग आ जाएगी, तब जाके हमारा नामाभास स्टार्ट होगा। और फिर कह दिया शुद्ध नाम। शुद्ध नाम सब कुछ छोड़ के एकमात्र कृष्ण के प्रति, उसमें कोई देहवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कुछ भी नहीं, वो होता है एकदम, कहते हैं जो बिल्कुल उत्तम भक्त होते हैं ना वो ही शुद्ध नाम कर सकते हैं। उत्तम भक्त मध्यम भक्त के बिना शुद्ध नाम करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी तो हम लोग सभी कनिष्ठ अधिकार में हैं, तो अभी हमारा नाम अपराध ही हो रहा है। आगे इस वाले ग्रंथ में इन वस्तुओं को गुरुदेव ने बहुत डिटेल से समझाया, जब हम समझ जाएंगे तो हमारा नाम भी थोड़ा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। चलो चलिए दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, शिला हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की उपाधि किसने प्रदान की? पहला शिला भक्ति विनोद ठाकुर, दूसरा शिला रूप गोस्वामी, तीसरा शिला नरोत्तम दास ठाकुर या चौथा श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ सुनंदा दीदी बताइए। हरे कृष्णा दीदी। दीदी श्री हरिदास ठाकुर जी को नामाचार्य की उपाधि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी थी। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, शिला हरिदास ठाकुर का यवन कुल में आविर्भाव होने का मुख्य प्रयोजन क्या था? पहला शास्त्र प्रचार के लिए, दूसरा मंदिर निर्माण के लिए, तीसरा ब्रह्मा जी के पूर्व जन्म के अपराध के प्रायश्चित एवं दीन भाव से भजन करने के लिए, चौथा वैदिक यज्ञ की स्थापना के लिए। ठीक है सोनिया दीदी बताइए आप। दीदी वो 3rd नंबर पे जो बोला ना, हरि नाम प्रचार के लिए। नहीं पीडीएफ नहीं खुला हुआ ना, तो फिर ब्रह्मा जी ने जो उनको श्राप दिया ना, इस वजह से ब्रह्मा जी ने जो वो चुरा लिए थे ग्वाल बाल, तो उन्होंने कहा था कि मैं दीन भाव में ब्रज में नहीं सॉरी आपका दास बन के आऊं, आपका दास बन के आऊं और मेरा जो ये ब्रह्म पद का जो अभिमान है वो दूर हो जाए। कृष्ण के प्रति अपराध हुआ था ना उनका, जब उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला की थी, जब उनके ग्वाल बाल बछड़े चुरा लिए थे उन्होंने, तो फिर उनका अपराध बना कृष्ण के प्रति, क्योंकि वो जानते थे। देखो ब्रह्मा जी को ही, ये भागवतम में भी हमारी बात है, जो पहला श्लोक आ रहा है ना जन्माद्यस्य, उसी में बात आ रही है। ब्रह्मा जी आदि कवि हैं, उन्हें ही कृष्ण ने सबसे पहले जनाया था कि मैं ही भगवान हूँ।
पर उन्होंने उन्हें ब्रज भाव से अवगत नहीं कराया था, सिर्फ वैकुंठ तक का अवगत कराया था कि मुझसे ही सारी सृष्टि होती है, सारी प्रलय, इसलिए वो ब्रज लीला से परिचित नहीं थे। तो जब उन्होंने ब्रज लीला देखी तो उन्हें शक हो गया कि क्या यही भगवान है, क्या भगवान ऐसे भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो आप्त काम देखा भगवान को, लौकिक सद्बंधुवत प्रीति तो देखी ही नहीं। तो वहां उन्हें डाउट हो गया कि झूठा खा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनकी और भी इसकी दो व्याख्या की जाती है, एक रसगत व्याख्या की जाती है, एक नॉर्मल व्याख्या की जाती है कि उनका अपराध बन गया, उन्हें डाउट हुआ कि ये भगवान है। दूसरी रसगत व्याख्या ये कि उनकी और भी लीलाएं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर कृष्ण के ग्वाल बाल और बछड़े चुरा लिए ताकि कृष्ण अपनी लीला का और भी प्रकाश करें। पर इसको ये बताया गया उनका अपराध बन गया, इसलिए फिर उन्होंने कलयुग में आके जन्म लिया, वो भी यवन कुल में। यवन इसमें भी बड़ा क्लियर किया था इस चीज को, यवन कुल में, मुसलमान कुल में किया, क्योंकि वो एक त्यज्य वो है जाति, उसको त्याग देते हैं, मलेच्छ बोला जाता है। तो उसमें आके ताकि उनके अंदर दीनता आए, तो उनके अंदर ये मैं मेरा ना रहे, सहनशीलता बढ़े, इसलिए उनके अंदर प्रहलाद महाराज भी थे। तो ये इसका डिटेल है कि वो किस लिए आए थे अपने उसके। ऋषु एक बार पूरा आंसर इसको कंप्लीट कर दो क्वेश्चन के साथ। जी जी। तो इसका उत्तर है कि श्रील हरिदास ठाकुर जो है उनका यवन कुल में आविर्भाव होने का मुख्य प्रयोजन ये था कि पूर्व जन्म, ब्रह्मा जी के पूर्व जन्म में जो उनसे अपराध हुआ था उसके प्रायश्चित एवं दीन भाव से भजन करने के लिए वो यवन कुल में आविर्भूत हुए। ठीक है, तो हो गया दीदी क्लियर, सोनिया दीदी? हाँ जी दीदी, हाँ जी। चलो ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको क्लियर है ना ये वाला? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक चीज पूछनी थी मेरे को यहाँ पे कि ये तो मेरे को क्लियर हो गया, बट जैसे ब्रह्मा जी पूर्व जन्म मतलब इस जन्म में हरिदास ठाकुर के रूप में आए, तो क्या ऐसा मतलब संभव है, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो पद है वो तो काफी उच्चतम है, वो सृष्टि करते हैं, मतलब सृष्टि वो रचना करते हैं, तो क्या उनका भी संभव है कि वो एक साधारण मनुष्य बन के आ सकते हैं? अरे वो जीव तत्व ही है, ब्रह्मा जी कौन है? वो जीव तत्व है। अगर 100 जन्मों तक वो वर्ण आश्रम धर्म का कोई जीव ठीक ठीक से पालन करे शास्त्र अनुसार, तो उसको ब्रह्मा जी का पद मिल जाता है। अगर आप पूज्य पाद माधव प्रिय प्रभु जी की कथा सुनोगे 3-4 दिन पहले की, उसमें बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने बता दिया कि ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक से लेके और पाताल लोक तक, जो नरक लोक है हमारा, जो 14 के 14 लोक है, उन्होंने उसको गटर बता दिया। उन्होंने कहा ये सब का सब गटर है, और एक गटर में कौन अच्छा है कौन बुरा है? गटर में क्या एक बर्फी गिर जाएगी तो क्या हम खा लेंगे? नहीं खाएंगे। तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से व्याख्या की कि जैसे एक व्यक्ति बड़ा सुंदर भी है, बड़े सुंदर धर्म करता है, बड़ा सुंदर दान भी करता है, और बहुत सच्चा भी है, सच भी बोलता है, सुंदर वस्त्र भी धारण करता है, पाठ पूजा भी करता है, वो सिर्फ आरोप सिद्धा वाली, भजन नहीं करता। भजन और पाठ पूजा में अंतर है। तो वो सारे सतोगुणी कार्य करता है, तो क्या वो, और एक दूसरा जो चोरी करता है, डकैती बोलता है, झूठ बोलता है, गंदा रहता है, नहाता नहीं है, वो है ना। तो उन्होंने दोनों को कंपेयर किया कि जैसे कि गटर के अंदर एक हम कह रहे हैं कि सुअर की टट्टी है, और एक हम कह रहे हैं ये मनुष्य की टट्टी है, तो कौन श्रेष्ठ है? कह रहे जो भगवान से विमुख है, जो भगवत विमुख, इस चीज को समझ लेना, जिसको समझ नहीं आए वो प्रश्न भी कर सकता है। तो उसको क्या है, वो त्यज्य है, वो एक्सेप्टेड ही नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और जो भगवत उन्मुख है, ब्रह्मा जी को वो पद भी मिल गई, डेट नॉट मीन्स के उनको जो है सृष्टिकर्ता का पद मिल गया, वो तो 100 जन्म उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, तो वो जीव तत्व ही है, वो कोई भगवत तत्व नहीं है। तो उनसे बिल्कुल संभव है ये सब होना। तो कह रहे हैं कि इस गटर में हम किसी, कोई भी कितना भी पैसा कमा रहा है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, पर अगर वो भगवान का भजन नहीं करता तो वो भी गटर में है। और इसीलिए भक्तों के दोष हमें नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वो भगवत उन्मुख है, सिर्फ वो ही एक्सेप्टेड है। इसीलिए हमें वैष्णवों में दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो चोरी कर रहा हो, चाहे डकैत कर रहा हो, चाहे वैश्यवृत्ति कर रहा हो। क्यों? क्योंकि वो हरि नाम में आ गया, तो हरि नाम के प्रभाव से वो एक सदकार्य शुरू हो गया ना, कृष्ण का एकांतिक भक्त हो गया, तो उसके फिर सारे दोष उसके धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। उनका भगवान ने जिम्मा ले लिया, इसीलिए हमें उनका दोष नहीं देखना है। तो वही लोग एक्सेप्टेड हैं जो भगवत इन्मुख हो गए, जो सिर्फ थोड़ी सी भी मात्रा में हुए, जैसे अजामिल का भी ले लिया, वहां से चले गए एकदम से सारे के सारे ना यमदूत। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का क्या, जो भी इंद्र भी है, देवता भी है। मैंने अभी पीछे प्रश्न किया था, कौन सी क्लास में अटेंड कर रही थी मैं भूल गई,
तो उसमें एक व्याख्या ये आई थी कि सारे आप लोगों ने भी श्रवण किया ही होगा कि जिस समय श्री कृष्ण रास करते हैं उस समय सभी देवी देवता भी देखते हैं उस रास को और उसके प्रति मोहित हो जाते हैं। कोई बेहोश हो जाता है, कोई स्खलित हो जाता है, तो वो लोग सब स्वर्ग से देख रहे होते हैं, सारे के सारे देवता इत्यादि, किन्नर इत्यादि, गंधर्व इत्यादि। तो मैंने ये प्रश्न किया, मैंने कहा कि वो भी तो वहीं पर पड़े हैं ना, स्वर्ग भी तो एक हमारी भोग योनि है, तो वो भोग ही कर रहे हैं, तो उनको इतना सौभाग्य एक तो मिला कि उन्होंने कृष्ण लीला को देख लिया। पर कृष्ण लीला को देखने के पश्चात भी फिर उनका कल्मश कैसे रह गया कि वो स्वर्ग के भोग में ही रह गए, ये कैसे संभव हुआ? तो इसका बड़ा सुंदर मुझे उत्तर मिला कि इसका उत्तर ये था कि ठीक है वो स्वर्ग में है और वहां से वो लीला को, क्योंकि भगवान, ये भी बात गुरुदेव ने कई बार बताई, भगवान जब लीला करने आते हैं तो अपनी लीला का दर्शन सबको करवाते हैं प्रकट लीला में। जब वो प्रकट लीला में यहाँ पर आते हैं ना, तो उस समय चाहे वो रास करते हैं, चाहे वो गोचारण करते हैं, चाहे वो वंशी वादन करते हैं, उस समय सारे लोगों से सभी उनको देख सकते हैं। तो पर देखते सब अपने अपने स्वभाव से हैं, अपने अपने भाव के अनुसार। कोई उन्हें शत्रु रूप में भी देख रहा है, कोई उन्हें सुंदर रूप में देख रहा है, कोई उन्हें माधुर्य रूप में देख रहा है। तो देवी देवता ठीक है उन्हें देखते हैं और कृष्ण का आकर्षण इतना है कि उसके प्रति वो आकर्षित भी हो जाते हैं। पर लीला के समाप्त होते ही वो फिर से अपने भोग योनि में चले जाते हैं, वो फिर भजन में नहीं आते। तो ये बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे जैसे हमारा भजन बढ़ेगा, जैसे जैसे हम ग्रंथ पढ़ेंगे, तब इन वस्तुओं को हम जान पाएंगे। तो इसलिए ये जो विचार है हमारा कि ब्रह्मा जी भी कर सकते हैं अपराध, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी भक्त नहीं है। ठीक है रिशु, क्लियर हुआ बेटा? जी दीदी। हरे कृष्ण दीदी, यहाँ पे ना इंद्र का उदाहरण भी आता है। इंद्र भी तो एक जन्म में सुअर बन गया था ना। इंद्र बने थे और इंद्र का भी तो अपराध हुआ था, उन्होंने भी तो साधारण समझ के, देखो गोवर्धन लीला करनी पड़ी कृष्ण को, इंद्र ने भी तो अपराध कर दिया था। और इंद्र तो वैसे भी स्वर्ग के देवता हैं, स्वर्ग के तो जो भी हैं सब भोग योनियां हैं। ठीक बोला दीदी आपने। चले अभी और किसी को इसमें कुछ पूछना है या आगे चले? चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 11, शिला हरिदास ठाकुर पूर्व जन्म में कौन थे? ऑप्शन ए नारद मुनि, ऑप्शन बी प्रहलाद महाराज, ऑप्शन सी सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी, या ऑप्शन डी सनातन गोस्वामी। हाँ बताओ, अर्पिता बताओ बेटा। हरे कृष्णा दीदी, इसका आंसर है श्री हरिदास ठाकुर पूर्व जन्म में प्रहलाद महाराज और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी थे। रॉन्ग। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। दीदी यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी नहीं आएगा, केवल सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी आएगा यहाँ पे। करेक्ट। क्योंकि वो पूर्व जन्म में प्रहलाद महाराज नहीं थे, प्रहलाद महाराज ने थोड़ी ना भगवान के प्रति कोई अपराध किया था, सिर्फ ब्रह्मा जी ने किया था। ब्रह्मा जी भजन ठीक से कर पाए इसलिए प्रहलाद महाराज का आवेश उनके अंदर आया था। प्रहलाद महाराज जी के विमिलित स्वरूप थे वो ब्रह्मा जी के। क्यों? प्रहलाद महाराज जी के अंदर सहन शक्ति बहुत थी, तो उनकी सहन शक्ति के प्रभाव से ही हरिदास ठाकुर को उतनी सहन शक्ति मिली कि उन्हें 22 बाजारों में भी पीटा गया, तो भी वो उनके भले के लिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज का गुण था ये। उनको देखो हिरण्यकश्यप ने कितना टॉर्चर किया, कितना, फिर भी वो कहते थे नहीं मेरे पिता का उद्धार कर दो। यहाँ तक कि उन्होंने नरसिंह भगवान से कहा कि जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पे सबका आप कल्याण कर दो और उन सबके कर्म मैं भोगने को तैयार हूँ, जन्मों जन्मों मैं नरक में पड़ा रहूंगा पर आप सबका कल्याण कर दो। तो यही वाला भाव, उनके भाव, तभी तो हरिदास ठाकुर जी वो जो ब्रह्मा जी थे भजन कर पाए। सहनशीलता भी उन्होंने प्रहलाद महाराज की ली। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर? हाँ जी दीदी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले या और किसी को कुछ पूछना है अभी? चलो नेक्स्ट चलो। क्वेश्चन नंबर 12, शिला हरिदास ठाकुर अपने अत्याचार करने वालों के प्रति भी प्रार्थना क्यों कर रहे थे? ऑप्शन ए क्योंकि वह उनसे भयभीत थे, ऑप्शन बी क्योंकि वह प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे, ऑप्शन सी क्योंकि वह मानते थे कि दंड देने वाले लोड नहीं बल्कि उनका प्रारब्ध ही है जो उन्हें दंड दे रहा है, या ऑप्शन डी क्योंकि वह समाज में सम्मान चाहते थे। भावना दीदी बताओ आप। भावना दीदी माइक खोलो अपना, चली गई शायद।
संगीता दीदी आप बताओ। अभी कृष्ण दीदी, श्री हरिदास ठाकुर अपने अत्याचार करने के प्रति प्रार्थना क्यों कर रहे थे? क्योंकि वह मानते थे कि दंड देने वाले लोग नहीं बल्कि उनको प्रारब्ध ही उन्हें दंड दे रहे हैं। तो ये हम सब लोगों के ऊपर भी लागू होता है। हम लोगों को भी सबको यही सोचना चाहिए, जो कष्ट आ रहे हैं हमारे पास प्रारब्ध के कारण ही आ रहे हैं। वेरी गुड। बड़ा सुंदर बताया दीदी ने कि जो हमारे साथ भी होता है ना भक्त लोगों के विषय में, गुरुदेव भी कहते हैं, वैष्णव भी कहते हैं, हमने बहुत हरि कथा में श्रवण की ये बात सभी महाराज जी के मुख से, कि हमारे जीवन में चाहे सुख आ रहा है चाहे दुख आ रहा है, चाहे लाभ आ रही है चाहे हानि आ रही है, हमें कभी इसकी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। कई लोग तो सोचते हैं अरे हमने जब से हरिनाम किया हमारा तो सारा धन नष्ट हो गया, तो जब से हम कृष्ण भक्ति में आ गए कृष्ण ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया। नहीं, वो सब होना ही है, हमारे प्रारब्ध से आ रहा है। कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई गाली दे रहा है या कुछ लाभ हानि हो रहा है, तो हमें यही भाव रखना है अपने भजन को सुष्ठु करने के लिए कि मैंने ऐसा किया था उसी का फल मुझे मिल रहा है। इसी प्रकार जो हमारे हरिदास ठाकुर जी हैं वो यही सोच रहे हैं कि ये मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध नाम में अधिकार प्राप्त करने के लिए साधकों को किस भावना का त्याग अनिवार्य बताया गया है? ऑप्शन ए दया और करुणा, ऑप्शन बी श्रद्धा और विश्वास, ऑप्शन सी मैं और मेरा के मिथ्या अभिमान तथा प्रतिशोध की भावना, या ऑप्शन डी वैराग्य और तपस्या। भावना दीदी आप हो? सुनंदा दीदी आप? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी। तो नाम में अधिकार प्राप्त करने के लिए साधकों को मैं और मेरा के मिथ्याभिमान और प्रतिशोध की भावना का त्याग करना अनिवार्य बताया गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, श्रील हरिदास ठाकुर को भजन से विचलित करने के लिए जमींदार रामचंद्र खोन ने क्या उपाय किया? ऑप्शन ए उन्हें कारागार में डलवाया, ऑप्शन बी उन्हें देश से निकाल दिया, ऑप्शन सी शास्त्रार्थ के लिए विद्वानों को भेजा, ऑप्शन डी लक्ष्य हीरा नामक एक सुंदर गणिका को नियुक्त किया। कौन बताएगा इसका आंसर? अर्पिता आप बताओ बेटा। हरे कृष्णा दीदी, इसका आंसर है श्री हरिदास ठाकुर को भजन से विचलित करने के लिए जमींदार रामचंद्र खान ने लक्ष्य हीरा नामक एक सुंदर गणिका को नियुक्त किया। करेक्ट। हरे कृष्ण उन्होंने दीदी। क्या किया? हाँ जी दीदी। दीदी वो लक्ष्य बच्चा भी बेचारा परेशान हो रहा है, उसे भी आंसर पूछ लेना। कौन है? लक्ष्य भी परेशान हो रहा हो ना, ये क्या नाम बच्चा जो पूछ रहा क्वेश्चन पूछ रहा है? रिशु। हाँ चलो उससे भी आंसर पूछ लेना एक दो बीच में। अच्छा ठीक है, इसको तो पता ही है सारे, इसीलिए कोई बात नहीं, फिर पूछ लेना। वो उसको बेचारा क्वेश्चन पूछते जा रहा है। चलो ठीक है, ठीक है दीदी। तो इसमें ये बता दिया लक्ष्य हीरा वैश्या को भेजा उन्होंने, क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर जी का बड़ा बहुत ज्यादा वो हो गया था, उनका समृद्धि हो गई थी, बहुत ज्यादा प्रचार हो गया था कि भाई 3 लाख हरिनाम रोज करते हैं। तो उनका पतन करने के लिए कि ये कैसे जो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू भजन कर रहे हैं, कृष्ण को मान रहा है, तो उनके पतन हेतु उसने वैश्या को भेजा, ताकि वो वैश्या, जैसे कहते हैं जब अप्सरा आ जाती है, विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी, इनकी तपस्या भंग, तो वो वैश्या ही तपस्या भंग कर देगी। पर हरिदास ठाकुर देखो उन्हें पता ही था, क्योंकि वो अंतर्यामी है, ये चीज भी हमने इसमें पढ़ी ग्रंथ में कि उनको तो पता ही था कि वो आएगी। तो वो वहां से कह रहे मैं स्थान छोड़ के भी जा सकता था, मुझे पहले ही ज्ञान था, पर नहीं, मैं तुम्हारा कल्याण चाहता था, क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो सभी जीवों का कल्याण चाहते हैं। तो 3 दिन तक 3 रातों तक वो आती रही वहां पे और हरिनाम श्रवण, उनसे शुद्ध नाम श्रवण करती रही, उससे उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो भी परम वैष्णवी बन गई। तो ये एक शुद्ध भक्तों के संग का, सत्संग का प्रभाव होता है। तो देखो उसने तो भेजा उनके बुरे के लिए, पर उस वैश्या का ही उसमें कल्याण हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, श्रील हरिदास ठाकुर के मुखार विंद से 3 दिनों तक शुद्ध हरिनाम श्रवण करने का उस वैश्या पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए वह और अधिक भोगग्रस्त हो गई,
ऑप्शन बी, वह भयभीत होकर वहां से चली गई। ऑप्शन सी, उसका चित्त शुद्ध हो गया और उसने शिलादास ठाकुर के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना की। ऑप्शन डी, उसने शिलादास ठाकुर का विरोध करना आरंभ कर दिया। दी मैं दूं इसका उत्तर? हाँ चलो दो आप। ठीक है, इसका उत्तर है कि शिलादास ठाकुर के मुझसे 3 दिन तक शुद्ध नाम श्रवण करने के बाद वो जो रणिका थी या जो वैश्या थी उसका चित्त एकदम शुद्ध हो गया और उसने हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर के क्षमा प्रार्थना की कि मेरे से भूल हो गई कि मैं आपको भ्रष्ट करने आई थी और मैं ही भ्रष्ट हो चुकी। नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा दीदी एक चीज मैं इसमें डर दूं, इसमें ना क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, क्वेश्चन नंबर सीधा 13 था, तो इसलिए मैं ये 17 की जगह 16 बोल रहा हूँ। तो कोई नहीं वो ठीक है, क्योंकि नहीं बनाने में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे थे तो हमने डिलीट करवा दिए थे। ठीक है, तो मैं 17 नंबरिंग करना ध्यान नहीं रहा होगा। हाँ बोलो नेक्स्ट। प्रभु जी आप प्लीज 17 का 17 ही बोले, जिससे फिर वो ध्यान रहेगा कि हम 17 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। हाँ ये भी बात ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17। शिलादास ठाकुर ने रणिका के आगमन के समय स्थान क्यों नहीं छोड़ा? ऑप्शन ए, क्योंकि वह भयभीत नहीं थे। ऑप्शन बी, क्योंकि वह उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। ऑप्शन सी, क्योंकि वह उसके कल्याण हेतु ही 3 दिन तक उसी स्थान पर रहे। ऑप्शन डी, क्योंकि वह आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका आंसर तो भी आपने बताया ही था, इसका आंसर तो भी आपने बताया ही था, क्योंकि वो उसके कल्याण हेतु वहीं पे ही रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। रणिका के उद्धार के लिए शिलादास ठाकुर ने उसे क्या निर्देश दिया? ऑप्शन ए, गृह त्याग कर वन जाना। ऑप्शन बी, कठोर तपस्या करना। ऑप्शन सी, शास्त्र अध्ययन करना। या ऑप्शन डी, संपत्ति दान कर निरंतर हरिनाम जप और तुलसी सेवा करना। चलो बताओ, संगीता दीदी आप बताओ। जी दीदी, हरे कृष्णा। उद्धार के लिए सोनिया दीदी ने भी हैंड रेज किया है। निरंतर संपत्ति वो दान, निरंतर हरि नाम करना। ठीक है दीदी। संगीता दीदी आप पूरा आंसर बोल दो। रणिका के उद्धार के लिए श्री हरिदास ठाकुर ने उन्हें संपत्ति दान कर निरंतर हरिनाम जप और तुलसी सेवा करने का आदेश दिया। वेरी गुड। चलो सोनिया दीदी आपने बिल्कुल ठीक बताया। चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 19। शुद्ध हरिनाम के 2 महाशक्तिशाली शत्रु कौन से बताए गए हैं? ऑप्शन ए, काम वासना और असहिष्णुता। ऑप्शन बी, लालच और मोह। ऑप्शन सी, आलस्य और अज्ञान। या ऑप्शन डी, अहंकार और इच्छा शक्ति। भावना दीदी बताओ। अहंकार और इच्छा शक्ति। ये नहीं है इसका आंसर। अर्पिता आप बताओ बेटा। हरे कृष्ण दीदी, इसका आंसर है शुद्ध हरिनाम के 2 महाशक्तिशाली शत्रु और काम वासना और असहिष्णुता है। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। शिलादास ठाकुर को नामाचार्य की उपाधि क्यों प्रदान की गई? ऑप्शन ए, क्योंकि वह वैदिक शास्त्रों के महान विद्वान थे। ऑप्शन बी, क्योंकि उन्होंने अनेक भक्तों को दीक्षा दी थी। ऑप्शन सी, क्योंकि वह प्रतिदिन 3 लाख शुद्ध नाम का जप करते थे। या ऑप्शन डी, क्योंकि वह चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन करते थे। सोनिया दीदी बताओ। क्योंकि वो प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जप करते थे। ठीक है। अर्पिता पूरा बोल दो बेटा आंसर। जिसका आंसर हुआ कि श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की उपाधि इसलिए प्रदान क्यों गई क्योंकि वह प्रतिदिन 3 लाख शुद्ध हरि नाम का जप करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। शिलादास ठाकुर को किसका संयुक्त स्वरूप बताया गया है? ऑप्शन ए, ब्रह्मा जी और नारद मुनि। ऑप्शन बी, ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज। ऑप्शन सी, श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। ऑप्शन डी, कृष्ण और बलराम।
सुनंदा दीदी बताइए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, श्री हरिदास की नामाचार्य वाला पूछा ना दीदी क्वेश्चन? हाँ, ये किसके मिलित थे? हाँ दीदी, श्री हरिदास ठाकुर जी, श्री ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज जी के मिलित स्वरूप है। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, शिला हरिदास ठाकुर की स्थिति को किस लोक तक सीमित बताया गया है? ऑप्शन ए भूतल, ऑप्शन बी महरलोक, ऑप्शन सी वैकुंठ या ऑप्शन डी गोलोक वृंदावन। इस बात को बिल्कुल जो करेक्ट अच्छे से जानता है वही हैंड रेज करेगा। संगीता दीदी बताओ। शीला हरिदास ठाकुर की स्थिति को वैकुंठ लोक तक सीमित बताया गया है। ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दो दीदी। मैंने दिन में नहीं बताया। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई है जो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है? अभी मैंने गोलोक धाम तक जान सकते, भूतल तक जा सकते नहीं, महलोक तक जा सकते, केवल वैकुंठ लोक तक ही जा सकते हैं जो हरिनाम चलता है ना। अच्छा, इसको और कोई एक्सप्लेन कर सकता है अच्छे से? अभी मैंने किया भी था इसको एक्सप्लेन। आप ही बता दीजिए थी, कोई बात दोबारा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं जानना चाहती हूँ भी किसी ने अच्छे से श्रवण किया हो, किसी को ध्यान हो। दीदी मैं एक बार ट्राई करूँ? हाँ करो। क्योंकि दीदी जो हरिदास ठाकुर जी हैं उनका जो स्वरूप है वो प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी के स्वरूप मिलित स्वरूप है, और जो ब्रह्मा जी है उनके जो मतलब उनकी स्थिति सिर्फ वैकुंठ लोक तक ही सीमित है। क्यों? मैंने इसका रीजन अभी ही बताया था, आज ही क्वेश्चन आंसर करते करते। किसने श्रवण किया? ब्रह्मा जी ने अपराध किया था इस कारण दीदी। अच्छा, और कोई? या ब्रह्मा जी दीदी ऐश्वर्य भाव में स्थित है? नहीं, मैंने बताया था। और बताओ। हिंट देती हूँ कि जन्म आदि से जो पहला श्लोक हमारा भागवतम का आ रहा है उसको बताते हुए मैंने बताया था। है किसी को याद? चलो मैं बताती हूँ। इसमें ये था, क्योंकि जब ब्रह्मा जी को जब उन्होंने चौमा चौमा किया, चारों तरफ उन्होंने देखा और जब वो ध्यान कर रहे थे तो स्वयं कृष्ण ने आके उन्हें जनाया था कि मैं ही भगवान हूँ, सृष्टि स्थिति प्रलय सब मुझसे होते हैं, सब कुछ मैं ही हूँ। तो उन्होंने उन्हें सिर्फ वैकुंठ तक का ज्ञान दिया था, ब्रजलीला नहीं दिखाई थी। आया याद? हाँ जी दीदी। जी दीदी। हाँ, तो ब्रजलीला के विषय में बताया ही नहीं था, इसी कारण तो उनका अपराध हुआ था। तो इसलिए वो गोलोक कैसे जाएंगे? उनका तो वहां पे भाव ही नहीं बना। उन्हें बताया ही वैकुंठ तक था, इसीलिए उनकी गति वैकुंठ तक ही बताई जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रद्युम्न मिश्र को जगन्नाथपुरी में शिला हरिदास ठाकुर के रहते हुए भी श्री राय रामानंद जी के पास हरि कथा श्रवण हेतु क्यों भेजा? ऑप्शन ए शिला हरिदास ठाकुर वहां उपस्थित नहीं थे, ऑप्शन बी क्योंकि श्री राय रामानंद वेदों के श्रेष्ठ विद्वान थे, ऑप्शन सी क्योंकि यह भाव वैशिष्ट के कारण किया गया, ऑप्शन डी क्योंकि शिला हरिदास ठाकुर नाम जप नहीं करते। बताओ भावना दीदी। ऋषु तुम बताओ। हरे कृष्णा। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोल दो, बीच में और भी डिस्टर्बेंस हो रही। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रद्युम्न मिश्र को जगन्नाथपुरी में शिला हरिदास ठाकुर के रहते हुए भी श्री राय रामानंद के पास हरि कथा श्रवण हेतु क्यों भेजा? दीदी इसका आंसर नहीं आता मुझे, मैंने ग्रंथ नहीं पढ़ा, जितना प्रीवियस नॉलेज के बेस पे मैं दे रही थी। जी जी कोई बात नहीं दीदी। ऋषु बताओ बेटा आप ही। दीदी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा डाउट है। नहीं श्योर हो तो रहने दो, टाइम वेस्ट नहीं करते। कोई श्योर है तो बोले। अर्पिता तुम श्योर हो बेटे? दीदी क्या पूछा अभी? मैं तो कोई कॉल आ गया था इसलिए। अच्छा ऋषु का क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन तो 23 क्वेश्चन पूछा ना? हाँ जी।
इसका आंसर सी है, क्योंकि भाव वैशिष्ट के कारण किया गया था। मैं तो ये लिख कर रही हूँ। बहुत सुंदर, यही था। इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे क्या दीदी? मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, भाव अर्पिता, आप कर पाओगे एक्सप्लेन? मैंने बुक में से रिपोर्ट कर चेक किया था सारे क्वेश्चन। जी दीदी। अर्पिता, तुम कर पाओगी एक्सप्लेन बेटा? आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ जी दीदी, इसका मतलब यही हो सकता है कि जो श्री प्रद्युम्न मिश्र थे, जगन्नाथपुरी जब गए थे वो महाप्रभु से मिलने, और उनको राय रामानंद के निकट भेजा, हरिदास ठाकुर जी के पास इसलिए नहीं भेजा क्योंकि जो राय रामानंद जो था वो भाव वैशिष्ट था। अभी हमने आपने जैसे बताया कि जो हरिदास ठाकुर जी का था उनका वैकुंठ लोकता था, उनको माधुर्य भाव का ज्ञान नहीं था। और जो राय रामानंद जी है, हमारे रूप गोस्वामी जी है, सनातन गोस्वामी जी है, इनके पास माधुर्य भाव है, इसलिए वो महाप्रभु चाहते थे कि श्री प्रद्युम्न मिश्र जगन्नाथ जी राय रामानंद जी के पास जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम क्लैपिंग फॉर यू। बहुत अच्छी बात को तुमने अच्छे से समझा कि जो भाव वैशिष्ट था वो क्या था। ठीक है, वैकुंठ तक नहीं था, राय रामानंद जी का था पर किया भाव में प्रवेश, इसलिए उनके पास भेजा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी, जब हरिदास ठाकुर जी ने, जैसे पिछले जन्म में ब्रह्मा जी थे, तो इस जन्म में उन्होंने हरिदास ठाकुर के रूप में दोबारा जन्म लिया, तो महाप्रभु से जब वो मिले तो महाप्रभु ने इस जन्म में मतलब तो उन्हें भाव में प्रवेश कराया होता ना, पार किया भाव में, मतलब बाद में। देखो यहीं पे ये अंतर लेना पड़ेगा कि अगर हम चैतन्य चरितमृत का पठन पाठन करेंगे, चैतन्य चरितमृत ने बता दिया जिसके अंदर जो पोटेंसी है, बार बार हमें बता रहे हैं कि अभी भी हम अगर गुरुदेव के पास हैं तो जो हमारे अंदर पोटेंसी है वही प्रकाशित होगी। मैंने गुरुदेव से पूछा भी था, मैंने कहा गुरुदेव आप परकीय भाव के हो, तो क्या हम सभी भी परकीय भाव के होंगे? वो बोले नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है हम दास्य भाव में हो सकता है हम शांत रस में भी हो, और हो सकता है कि हम ब्रज भाव में हो, वात्सल्य रस में हो, सख्य भाव में हो, या फिर माधुर्य में भी स्वकीय परकीय, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान उसी रूप में जो भक्त के अंदर स्वभाव की वृत्ति होती है, महाप्रभु ने भी तो किसी को राम रूप में भी दर्शन दिए, किसी को चतुर्भुज रूप में भी दर्शन दिए। तो ये डिपेंड करता है कि पोटेंसी क्या है। अगर उनके अंदर, जैसे उद्धव जी ने लोभ किया, उन्होंने भी राधा जी के दर्शन किए, परकीय भाव के दर्शन किए, पर इसके लिए हमने बोल दिया था जैसे हम लोभ कर भी ले, जैसे उदाहरण दिया था, अगर एक गरीब व्यक्ति किसी राजकुमारी से विवाह का लोभ करता है तो लोभ तो वो कर सकता है, पर विवाह तो संभव नहीं। तो इसीलिए जिसके अंदर जो पोटेंसी है उसे वहीं तक प्राप्ति होगी, उससे ऊपर उसे प्राप्ति होगी नहीं। महाप्रभु चाहे उस विषय में बात कर रहे हैं, अब जैसे उद्धव जी दर्शन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी भी दर्शन कर रही हैं कि गोपी भाव क्या होता है, रास क्या होता है, पर वो आज भी प्रार्थना करी, नहीं उन्हें प्राप्ति हुई। तो दर्शन करने पर भी, जानने पर भी प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है जी जी जी। चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 24, कलयुग में भवसागर से पार होने का एकमात्र उपाय क्या है? ऑप्शन ए कर्मयोग, ऑप्शन बी ज्ञान योग, ऑप्शन सी तपस्या, ऑप्शन डी हरिनाम का निरंतर जप। सुनंदा दीदी बताओ। हरे कृष्णा दीदी, कलयुग में भवसागर से पार होने का एकमात्र उपाय श्री हरिनाम का निरंतर जप। ठीक है, वही ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्य था। हरि नाम ही एकमात्र उपाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, हरे नाम केवलम श्लोक का मुख्य संदेश क्या है? ए ऑप्शन ए कर्म और योग से मुक्ति संभव है, ऑप्शन बी केवल ज्ञान से उद्धार होता है, ऑप्शन सी कलयुग में हरिनाम के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है, या ऑप्शन डी तपस्या सर्वोत्तम साधन है। बताइए संगीता दीदी। अभी अपने इसका आंसर दे दिया था, अभी जो था मैं बताती हूँ। हरि नाम ही एकमात्र साधन है। कलयुग में केवल हरि नाम के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है, ऑप्शन सी। इसको भी हमने जब क्लास की थी तो बहुत डिटेल में बताया था, किसी ने इसको श्रवण किया कि हरि नाम ही क्यों है एकमात्र। ये मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, एकमात्र हरि नाम ही क्यों है और कुछ क्यों नहीं है? कलयुग में केवल एक हरि नाम में नाम आधार है, नाम के आधार पे ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है, ना जप है, ना तप है, ना कुछ और है। कलयुग केवल नाम धारा सिमर सिमर न रुकनी।
हाँ, तो मैंने इसमें क्लास जब ली थी तो मैंने बताया था कि इसमें यज्ञ क्यों नहीं कर सकते हम, अर्चन पूजन क्यों नहीं कर सकते, ये कोई बताएगा मुझे डिटेल में कि ये सब कार्य क्यों नहीं कर सकते पहले कलयुग में? जमाने में जब यज्ञ करते थे तो घी भी शुद्ध होता था, वो हाँ। पंडित भी शुद्ध होते थे, सब कुछ शुद्ध होता था, इसलिए हम उस टाइम यज्ञ करते थे। आज के जमाने में ना तो ये पंडित शुद्ध है, ना घी शुद्ध है, ना वो बाकी लकड़ी शुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। अग्नि भी प्रकटित की जाती थी मंत्रों से। कर सकते। हाँ ठीक है, करेक्ट। आगे उसके बाद दीदी क्या कुछ आपने अर्चन पूजन क्यों नहीं कर सकते थे जो द्वापर युग में होता था? अर्चन पूजा भी नहीं कर सकते थे द्वापर में। पहले तो पता नहीं क्या था, वो मूर्ति वगैरह की पूजा वो अब नहीं कर सकते थे। दीदी जो हमारा सत्ययुग में उसमें तपस्या से सब भगवान को प्राप्त करते थे, बट अभी तपस्या युग नहीं, क्योंकि हमारा जो मन है वो एक जगह स्थिर नहीं हो सकता है। और जो सेकंड है त्रेता युग, उसमें हम पूजा करके करते थे। तो पूजा जो त्रेता में पूजा था ना दीदी? नहीं, त्रेता में नहीं है, वो द्वापर में है ना। त्रेता का हवन तो यज्ञ तो हो गया। अच्छा हाँ, तो पहले तपस्या करते थे 25-50 साल तक तपस्या करते थे। आजकल ये आयु भी बहुत छोटी होती है, तो इसलिए वो ज्यादा तपस्या भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे इतनी समय आ जाएगी, आयु और छोटी होने लग जाएगी। पहले 1000 वर्ष थी, 100 वर्ष हो गई, अब धीरे धीरे समय आएगा आयु 10 साल बढ़ जाएगी लड़कियों की आयु आगे जाके ये आएगा। तो तपस्या हवन मतलब तपस्या भी नहीं कर सकते आगे जाके। अब केवल इसका नाम ही है जो नाम कर सकते हैं। और कलयुग में इतनी डिस्ट्रैक्शन है हमारे पास, ज्यादा वो है, हमारे मन में इतनी सारी चीजें, इंटरनेट, क्योंकि आयु बहुत छोटी है, चीजें बहुत सारी, मीडिया, ये सब, तो कितना भी जंगल में भी जाके बैठ जाए, जो चित्त में ध्यान लगाना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत मुश्किल है। हरिनाम तो होता नहीं, हरिनाम करते तो कभी ध्यान आता है, कभी वो ध्यान आता है, हर समय कुछ ना कुछ दिमाग में घूमता ही रहता है। हाँ। जब तक हम भगवान की मूर्ति सामने नहीं रखें तब तक हरिनाम भी ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए क्लास में बताइए हरिनाम को सामने लिख लो और उसको पढ़ते पढ़ते हरिनाम करो, तब तुम्हारा कुछ होगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। और हमारा जो अर्चन पूजन है उसके विषय में कौन बताएगा? अर्चन पूजन क्यों संभव नहीं है? अर्पिता बताओ। अर्पिता। क्योंकि तब के मतलब उस टाइम पे सब गोल्ड के द्वारा, और मतलब उस टाइम के भाव, उस टाइम ऐसा था कि सब ठाकुर जी को पूरा गोल्ड से एकदम अच्छे से श्रृंगार करना। बट अभी सब कुछ आर्टिफिशियल आ चुका है, तो हम उसके द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, और उसमें 56 भोग लगाते थे रोज, है ना? तो 56 भोग बनाना भी ना किसी के पास समय है, ना ही उतना पैसा है, ना ही शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध हैं जिससे कि ठाकुर जी को हम रियल मणि माणकों से सजा सकें। तो अर्चन पूजन भी रियल मणि माणक हो, और रियल दूध हो जिससे उनका अभिषेक किया जाए, और रियल हमारा 56 भोग हो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक, और उनको लगाएं, हम बनाएं उस प्रकार से जिस हिसाब से बनाए जाते थे। तो इसलिए अर्चन पूजन भी कलयुग क्या है, बिल्कुल विवश वाला युग है। इसमें कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो इतना दौर्बल्य है, इतना दौर्बल्य है, इसलिए हरि नाम बोल दिया कि सिर्फ तुम नाम लो, उसमें भी शुद्ध अशुद्ध का भी विचार नहीं है, शुचि अशुचि का भी विचार नहीं है, हरि नाम लेने से ही तुम तर जाओगे। इसलिए कलयुग में विशेष वैशिष्ट्य है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है केवलम। 3 बार बोल दिया, क्योंकि केवल एक हरि नाम ही है, कुछ और तुम नहीं कर पाओगे जिससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। चलो, अभी कुछ रह गया का इसमें? हाँ, कितने बजे तक करोगे अभी? कितने क्वेश्चंस और रह गए? अभी तो है दीदी 15 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चंस और हैं। 15 नहीं है, कितने हो गए? 27 तक पहुंचे है ना, 42 तक है दीदी। अभी 16 क्वेश्चन है, 16-17 क्वेश्चन अभी बचे हैं। हाँ, 15 क्वेश्चन बताया ना दीदी। अभी मुझे जाना श्रद्धा महाराज जी कथा में जाना, बुला दीदी का भी फोन आया, दीदी का भी फोन आया था। अच्छा ठीक है, और किसी को समय जाना है तो हम कल ले लेंगे, और अगर दीदी को ही जाना है तो हम आज कर लेते हैं, 5:30 तक हो जाएगा कंप्लीट। समय है सबके पास तो बताइए। दीदी कल कर लेना ना, हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, कल करेंगे फिर बाकी। 15 पूछेंगे तो आधे घंटे में कल हो जाएंगे, फिर आधे घंटे क्लास कर लेंगे बाद में। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल करते हैं फिर। अभी यहाँ की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय। चलो, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद।